नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। खबरों की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण में भारी उछाल, बीते 24 घंटों में मिले 8,582 नए मरीज, एक्टिव केस 44,000 के पार। हावड़ा हिंसा मामले में 60 लोग गिरफ्तार, 13 जून तक इंटरनेट बंद। हिंसा के बाद सरकार का फैसला। कानपुर हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने किया वीडियो ट्वीट, पूछा सवाल, कहा उठने चाहिए ऐसे हवालात पर सवालात। कार्रवाई पर सवाल। जी हां, कानपुर हिंसा जिस तरीके से हुआ, दरअसल बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद लगातार अलग अलग राज्यों में बवाल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा के हजरत मोहम्मद के बारे में दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद हिंसा और बवाल देखने को मिल रहा है। अब इस मामले में अखिलेश यादव ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं। इसी कड़ी में सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें कुछ युवक की पुलिस पिटाई कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है कि उठने चाहिए ऐसे हवालात पर सवालात, नहीं तो इंसाफ खो देगा अपना इकबाल। उन्होंने आगे कहा कि यूपी हिरासत में मौत के मामले में नंबर 1 है, यूपी मानवाधिकार हनन में अव्वल है, यूपी दलित उत्पीड़न में सबसे आगे है। इससे पहले अखिलेश ने कहा था कि वक्त रहते ही उठाए गए कदम भर देते हैं गहरे से गहरे जख्म। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर हिंसा और इसके बाद विभिन्न जिलों में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा का संज्ञान लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त आदेश दिए। उन्होंने कहा है कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई ऐसी हो जो असामाजिक तत्वों के लिए एक नजीर बने और माहौल बिगड़ने के बारे में जो लोग भी सोच रहे हैं वो सतर्क हो जाए। तो दरअसल अखिलेश यादव ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। दरअसल योगी सरकार ने सख्त आदेश दिया है कि जो भी इस हिंसा मामले में संलिप्त हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। दरअसल इस वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोला। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में हिंसा के सिलसिले में कम से कम 60 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि दंगा, हत्या के प्रयास और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी से निलंबित नेताओं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की भड़काऊ टिप्पणियों को लेकर शुक्रवार को हावड़ा जिले में व्यापक हिंसा भड़क गई। क्षेत्र के सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किए गए हैं और इसके अलावा अफवाहों को रोकने के लिए जिले में 13 जून तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। हिंसा के बाद राज्य सरकार ने हावड़ा ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक और हावड़ा शहर के पुलिस आयुक्त को स्थानांतरण कर दिया है, यानी कि इनका तबादला कर दिया गया है। मिर्जापुर में विकास कार्यों की हकीकत देखने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने ग्रामीण अंचलों में शिक्षा, स्वच्छता का निरीक्षण किया है। इस दौरान गौशाला भी गए। विकास कार्यों को देखते हुए उन्होंने कहा कि खुशी तो कहीं नाराजगी भी उन्होंने जताई है। निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों में कमी मिलने पर उन्हें दुरुस्त करने का निर्देश दिया। साथ ही अब तक विकास कार्यों में कोताही क्यों बरती गई, इसके लिए टीम गठित कर मुख्य विकास अधिकारी से 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट भी मांगा है। कॉलेज को देखा, गौशाले को देखा और कई जगह निर्माण और ये कार्यक्रम देखे, सब संतोषजनक पाए गए हैं। जहाँ कुछ शिकायतें थी, जहाँ कुछ गड़बड़ियाँ थी, वो अधिकारियों को बता दिया गया, निर्देश दे दिया गया। सुल्तानपुर में चक मार्ग की पैमाइश के दौरान युवक की दबंगई सामने आई है। इस दौरान युवक ने लेखपाल और सिपाही के सामने असला लहराते हुए दबंगई की और जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल ये मामला
लुभुआ कोतवाली क्षेत्र के भगवतीपुर गांव का है। इस गांव में चकमार की पैमाइश की जा रही थी। पैमाइश के लिए लेखपाल और स्थानीय लभुआ थाने की पुलिस भी पहुंची। इस दौरान गांव का रहने वाला एक युवक पहुंचा और सरकारी कार्य में बाधा डालने लगा। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मिर्जापुर में विकास कार्यों की हकीकत देखने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सचना ने ग्राम अचलों में शिक्षा स्वच्छता का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने आपको बता दें कि निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ बैठक लगाई है। दरअसल अब अगली खबर का रुख करते हैं। कासगंज के गुडवारा में बारात में गई आतिशबाजी की वजह से एटा रोड पर स्थिति जो है वो देखने को मिली, जहां पर झोपड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास की दुकान भी आग के चपेट में आ गई और दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत से आग को बुझाने की कोशिश की। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पूरी तरीके से काबू पाया। ये मड़ैया में भूसा भर रहा तो सामान मेरा बहुत सारा रखा था, उसी में लेटे थे। मेरे सास ससुर दोनों लोग, खाट फाट पड़ी थी, उसी में बिस्तर रखा था और भी सामान गेहूं वगैरह पड़े थे, उसमें सभी जर के राख हो गए। उसमें एटा में बुआ के घर आए छात्र का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर शव लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि पढ़ाई के लिए परिजनों की डांट से नाराज बीएससी का छात्र अपनी बुआ के घर रह रहा था। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना मिरहची के गांव नगला मोती के पास की बताई जा रही है। बताया जाता है कि ये अपने बुआ के यहाँ नगला खिड़की में रहते थे। अच्छा। 10-15 दिन से यहाँ पर आ गए हैं और कासगंज में शायद ये कोचिंग कर रहे थे ITI की। अच्छा। तो सुबह रात 10 साढ़े 10 बजे तक घर पे देखा गया। बाकी बाद सुबह जाथर अचलपुर रोड जाथर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक पांती पड़ती है। तो वहाँ पर हमारे गाँव के नज़दीक खेत हैं, तो वहाँ पर एक लवेरा के पेड़ पर उन्होंने फांसी लगाई। संक्रमण में भारी उछाल। जी हां, बात कोरोना की करेंगे। लगातार देश में कोरोना की जो आंकड़े हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और लापरवाही की वजह से दिन ब दिन ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोरोना संक्रमण में एक बार फिर भारी उछाल देखने को मिला है। बीते 24 घंटों में 8,582 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं अगर एक्टिव केस की बात करें तो 44,553 पर पहुंच गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर लगातार देश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। मुंबई की बात करें तो यहां अकेले मुंबई में 10,000 के पार कोरोना केसेस पहुंच चुके हैं। लापरवाही या फिर यूं कह ले कि लगातार जिस तरीके से एक बार राहत लोगों को मिली, अब फिर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। धीरे धीरे ये कोरोना के जो आंकड़े हैं उनमें एक बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। बात करें तो बीते 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने एडवाइजरी जारी कर तमाम एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों पर जांच तेज करने के बात कही है, आदेश दिए हैं और लोगों से भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को कहा है। दरअसल एक बार फिर से खतरा लोगों पर मंडराने लगा है। बड़ी खबर आपको कोरोना से संबंधित बता रहे हैं, जहां पर देश में लगातार कोरोना के हालात अब बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 44,000 के पार कुल एक्टिव मरीज पहुंच चुके हैं और ऐसे में बीते 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। अकेले मुंबई में कोरोना के जो संक्रमित हैं वो 10,000 के पार हैं और ऐसे में लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की जा रही है। DTV भारत भी तमाम दर्शकों से ये अपील करता है कि आप भी सतर्क रहिए, सावधानी बरतिए और अपना ख्याल और अपनों का ख्याल खुद रखिए। दावों की हकीकत। जी हां, लगातार जिस तरीके से कोरोना मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में बिहार सरकार ये दावे कर रही है कि स्थितियों को कंट्रोल करेगी।
जांच बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। यहां तक कि राज्य सरकार की बात करें तो अपनी तरफ से उन्होंने दिशा निर्देश भी दे दिए हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है वो अब ये खबर बयां करने वाला है। दरअसल बीते दिनों बिहार में कोरोना के 44 मामले मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सबसे अधिक 27 मामले राजधानी पटना से मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग लगातार तेजी से जांच के दावे कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत है। पटना जंक्शन जहां हर समय भीड़ रहती है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग जंक्शन पर जांच के दावे कर रहा है, लेकिन जंक्शन पर कहीं भी कोई जांच नहीं हो रही है। लोग लापरवाही बरत रहे हैं, कई लोग बिना मास्क पहने हुए तो कहीं इक्का दुक्का लोग मास्क में भी नजर आ रहे हैं। पटना जंक्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता निषेध ने। के 44 नए संक्रमित मरीज मिले, सबसे अधिक राजधानी पटना में 27 मरीज मिले और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। लगातार दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जांच को बढ़ाया जाए। इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना जंक्शन पे है। पटना जंक्शन की पहले आपको एक बार तस्वीर दिखा देते हैं चारों ओर की। विक्रम कुमार। कहाँ से आ रहे हो? हमारा चेन्नई से। चेन्नई से? हाँ। अच्छा, मास्क नहीं पहने हो। पटना में मालूम है कितना केस मिला है? नहीं पता है। यहाँ पे जांच भी नहीं हो रहा है, बिना जांच कराए हुए चले जाओगे? पता नहीं कहाँ जांच हो रहा है। यहाँ तो पटना जंक्शन पे कहीं जांच नहीं ना हो रहा है? नहीं, हम तो अभी आए, पहली बार आए हैं। अच्छा, तो चेन्नई से आए हो और यहाँ से अब बिना जांच कराए हुए चले जाओगे? हाँ, हमारा एक वैक्सीन लिए हैं। हाँ। लोगों से डीटीवी भारत ये अपील कर रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, क्योंकि जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक कोरोना की रफ्तार को कम नहीं किया जा सकता है। क्योंकि दावे तो लाख किए जाते हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पर जाते जाते वो दावे पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। और पटना जंक्शन पे भी स्थितियाँ ठीक वैसी ही हैं। दावा तो जरूर किया जा रहा है कि जांच हो रही है, लेकिन बीते 24 घंटे में जिस तरीके से इतने नए संक्रमित मरीज मिले हैं, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से लापरवाह है। एक बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता देते हैं, जहां पर खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षक मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर मंत्री लेसी सिंह की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पटना आवास में फिलहाल क्वारंटीन है मंत्री, और पिछले कई दिनों से वो कार्यक्रम में भी कई शामिल हुई हैं। इसके बाद से मंत्री के आवास के कई लोगों की जो जांच है उसके लिए रिपोर्ट भेजी गई है, सैंपल भेजी गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि ये बड़ी खबर, जहां पर एक तरफ कोरोना को लेकर आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं लेसी सिंह। RT-PCR रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव आई है। फिलहाल अपने पटना आवास में क्वारंटीन हैं और ऐसे में कई सारे कार्यक्रमों में ये पिछले दिनों शामिल भी हुई हैं। दरअसल अभी इनके आवास के कई लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। लेसी सिंह की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दरअसल फिलहाल अपने पटना आवास में ये क्वारंटीन हैं और पिछले दिनों कई कार्यक्रम में भी ये शामिल हुई हैं। साथ ही साथ अपने साथ जो भी संपर्क में लोग आए हैं उन्हें भी इन्होंने जांच करने के लिए कहा है। दरअसल लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर भी 44 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा 27 लोग पटना में, राजधानी पटना में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ऐसे में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब जो मंत्री हैं वो भी इनके चपेट में आ गई हैं। बड़ी खबर, जहां पर मंत्री लेसी सिंह की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, अब मंत्री लेसी सिंह भी कोरोना पॉजिटिव आ गई हैं। धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार अब बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल पूजा, देखिए कोरोना की स्थिति फिर से धीरे धीरे जो मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा होता जा रहा है और अब आम लोग के साथ साथ जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो भी इसकी चपेट में आने फिर से शुरू हो गए। और जो इसकी शुरुआत हुई है वो खाद्य और आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री है लेसी सिंह, उनसे हुई है। लेसी सिंह की जो रिपोर्ट है RT-PCR जांच करवाई गई थी और वो उनकी पॉजिटिव आई है। इसके बाद लेसी सिंह को अपने ही जो सरकारी आवास उनका उस पर क्वारंटीन कर दिया गया है। वो खुद क्वारंटीन हुई है और इस बात की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में भी शामिल हुई। तो देखिए मंत्री लेसी सिंह जो हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल अपने आवास में क्वारंटीन है। लगातार अब धीरे धीरे जो ये आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। निषेध, आपने जो तस्वीरें हमें दिखाई थी पटना जंक्शन की, उसके बाद से लोग लापरवाह दिख रहे हैं और ऐसे में देखिए अब मंत्री भी इनके चपेट में आ रहे हैं, तो लोगों को सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, साथ ही साथ सिस्टम को और सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोरोना एक बार फिर से अपनी रफ्तार में आ गया तो इसका जिम्मेदार और कोई नहीं होगा, सिर्फ आम लोग और सरकार होगी। क्योंकि सरकार जो दावे कर रही है जांच के, वो दावे पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर फेल पाए जा रहे हैं। और पटना जंक्शन से जो जहां पे इतनी भीड़ होती है, पटना जंक्शन पे जहां देखिएगा खचाखच भीड़ बढ़ी है। दूसरे राज्य से कई ट्रेनें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं भी जांच की व्यवस्था नहीं है और लोग बेखबर होकर जंक्शन पर इधर उधर टहल रहे हैं। इतना आपस में क्लोज होकर बैठे हुए हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। और सोचिए अगर कोई भी उसमें संक्रमित फैलता मिलता है तो उससे क्या स्थितियां होंगी। तमाम जो वहाँ आसपास के लोग होंगे उनमें भी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। तो ऐसे में सरकार को भी सतर्क होने की जरूरत है। सरकार जो दावे कर रही है उसको हकीकत में जमीन पर उतारने की जरूरत है। साथ ही साथ आम लोग जो सतर्कता नहीं बरत रहे हैं उन लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। बेशक, बहुत शुक्रिया निषेध आपको तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए मंत्री लेसी सिंह भी कोरोना की चपेट में आ गई हैं। दूसरी तरफ जो दावे सरकार कर रही है उन दावों को धरातल पर लाने की जरूरत है और जांच को बढ़ाने की जरूरत है, स्थितियों को बेहतर करने की जरूरत है। एक और ब्रेकिंग आपको इस वक्त की मोतिहारी से बता देते हैं। बड़ी खबर, जहां पर RCP सिंह को JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग उठी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की मोतिहारी से बता रहे हैं, जहां समाज सुधार सेनानी के प्रदेश अध्यक्ष लाल बाबू सिंह ने ये मांग कर दी है। बड़ी खबर, जहां पर ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा पर कई आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी को बर्बाद करने और नीतीश कुमार को गुमराह करने का आरोप उन्होंने लगा दिया है। ललन सिंह पर पार्टी के सिद्धांतों को दरकिनार कर कई पद रखने का भी उन्होंने आरोप लगा दिया है। दरअसल ये बड़ी खबर इस वक्त की मोतिहारी से बता रहे हैं, जहां पर ललन सिंह पर JDU कार्यकर्ता की अनदेखी और बिहार में बढ़ते अपराध का भी उन्होंने जिम्मेदार बता दिया है। RCP सिंह का बंगला खाली करवाने को भी लेकर उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की है। ललन सिंह ने जब पार्टी से निकले तो उन्होंने बिहार में घूम घूम कर सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को गाली देने का काम किया और पार्टी को बर्बाद करने का काम किए। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी जो कि अपने इनको छोड़कर चले गए, अपना दूसरा पार्टी बनाए और बिहार में घूम घूम कर इनका आलोचना करते थे। आज दोनों दायां बायां हाथ से बने हुए हैं और जो नीतीश का कलेजा था RCP सिंह, आज वह कलेजा को बाहर निकाल कर फेंक दिया गया है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड के चौपार गांव के सैकड़ों बिजली उपभोक्ताओं ने बवाल काटा। ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को जाम कर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप था कि चौपार के वार्ड नंबर 18 में सैकड़ों की संख्या में उपभोक्ता हैं। कई साल पहले यहां का ट्रांसफार्मर जल गया था। कई महीने कोशिश के बाद जो ट्रांसफार्मर लगाया गया वो सिर्फ 10 kV का ही था। परिणाम ये होता कि ट्रांसफार्मर जलने के बाद महीनों लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता था। विभाग द्वारा बड़े ट्रांसफार्मर के लिए 50,000 की मांग की जाती है। वहीं सूचना मिलने पर घटनास्थल पर नानपुर थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया। 4 दिन से लाइन कटा हुआ है। 2018 में आवेदन दिए थे तो SDO साहब आश्वासन दिए कि 1 सप्ताह के अंदर ट्रांसफार्मर लग जाएगा। लेकिन जब हम लोग रोड जाम करते हैं तब यहाँ से क्या करता है, जब पुराना ट्रांसफार्मर दूसरे जगह से उठा के यहाँ लगा दिया जाता है।
मोकामा घाट सीआरपीएफ केंद्र में 3 दिवसीय पीर बाबा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा रखा। हर तरफ महोत्सव की रौनक देखने को मिली। महोत्सव में दूर दूर से भक्तों का आगमन हो रहा है। पीर बाबा की चादर पोशी कर अमन चैन की दुआ मांगी जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच महोत्सव का आयोजन किया गया। जहानाबाद में बड़ी मस्जिद के समीप 2 युवक में झड़प हो गई। झड़प के बाद माहौल बिगड़ता देख एसडीपीओ नगर थाना अध्यक्ष के साथ भारी संख्या में पुलिस बल जवान को तैनात किया गया। मामले की जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार पांडे ने बताया कि नाबालिग मस्जिद से पानी लेकर जा रहा था। इसी बीच रास्ते में एक स्कूटी से युवक गुजर रहा था और सड़क पार करने के दौरान दोनों के बीच झड़प हो गई। फिलहाल स्कूटी सवार युवक को हिरासत में ले लिया गया है। देखिए, एक छोटा बच्चा जो है ये मस्जिद से फ्रिज का पानी लेके जा रहा था। ये मेन रास्ता है और इसी पर एक स्कूटी से एक दूसरा लड़का जा रहा था। उसी के साथ में थोड़ा झंझट हो गया सड़क पार करने को लेकर के। आपस में लड़कों ने झगड़ा कर लिया और कोई खास बात नहीं। सर, गोली चलने की ऐसी बात? ये बात अभी सत्यापित नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसको भी किसी प्रकार का कोई दूसरा कलर देने का कोई इस तरह की कोई प्रयास जो है लोग द्वारा यदि किया जा रहा है। मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने बताया कि रोजाना की तरह मयंक अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। रात्रि 9 बजे लगभग खाना खाने के लिए आवाज लगाया तो वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। काफी देर तक बुलाने के बावजूद भी जब मयंक ने आवाज नहीं दी तो परिजनों को संदेह हुआ, जिसके बाद परिजनों ने खिड़की से देखा तो मयंक फांसी के फंदे पर झूल रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। संदलपुर फाड़ी के बगल से आई है और उसका नाम है मैन और उम्र करीब 22 साल का है। वो फांसी लगा के घर में खाना खिलाने के वास्ते खोजा गया तो घर का भीतर से दरवाजा बंद था। हम लोग को वहाँ दूरभाषा से जानकारी थाना पर मिला, कासिम बाजार थाना पर। मोकामा के ओटा गंगा घाट पर गंगा स्नान के दौरान एक विवाहिता की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतका की पहचान ओटो गांव निवासी सुधा कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गंगा स्नान के लिए घाट पहुंची थी, लेकिन मिट्टी धंसने की वजह से वो गंगा की गहराई में चली गई। हालांकि घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सुधा कुमारी को गंगा नदी से बाहर निकालकर मोकामा ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्नान करने के लिए पैदल कर गया धसना के सुबह अभी तो अभी गर्मी का मौसम है। मतलब बालू गिर जाने के कारण स्लिप किया, धसना गिर गया, पलट गई अंदर। आदमी तो वहाँ थे, बहुत जल्दी इसको किया गया। कहाँ के रहने वाले? ये हुआ। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना पर पुलिस को दिलेश्वर खान हत्याकांड के मुख्य आरोपी के निशानदेह पर 679 राउंड जिंदा गोली जमीन के अंदर से जब्त किया है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले बालूमाथ पुलिस ने दिलेश्वर खान हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लातेहार जेल भेज दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी और इसी निशानदेह पर पुलिस ने कार्रवाई की। अनुमंडल पदाधिकारी अजीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस हत्याकांड में कार्रवाई जारी रहेगी। यह कांड दिलसर खान की हत्या से संबंधित है। दिलसर खान की हत्या में जो शामिल अपराधी थे उनको पुलिस रिमांड पर लाया जाता है। उसमें प्रतापगंज के निशानदेही पर 621 राउंड विभिन्न राउंड की गोलियां मिली हैं, 621 जिंदा कारतूस मिले हैं। कार्रवाई हो चुकी है, अभी कार्रवाई जारी है, आगे भी कार्रवाई चलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।